वाह, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही बेटी पढ़ाओ यही बेटी बचाओ। हम सरकार से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ना तो आज के टाइम में लेडीज, ना ही कोई लड़की, ना ही कोई बच्ची, बताइए ऐसे बलात्कार होंगे, आज यहाँ रेप हो गया आज वहां रेप हो गया, तो बच्चियां तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप ही लोग बोलते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि ये सब क्या है? उस बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था जो बेचारी का 2 दिन बाद जन्मदिन था? उस बेटी का क्या कसूर था जो पैदा, अरे इससे तो अच्छा पैदा होते ही क्या करें हम? अगर हमारी बेटी बहू बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो इससे तो अच्छा बेटी पैदा हो उसको तभी मार दिया जाए। उस लड़के को ये शर्म नहीं आई कि ये जरा सी फूल सी बच्ची, उसके साथ रेप किया। साले हरामजादे कुत्ते का मन नहीं भरा तो उस बच्ची का बेरहमी से सिर कुचल दिया। अरे तू किस माँ की औलाद है? तू किस बाप का खून है? किस गंदे माँ बाप का खून है? तूने ऐसा किया। लोग कहते हैं कलयुग है कलयुग है, अरे कलयुग में भगवान ने थोड़ा ना ऐसा लिखा था कि तुम ऐसा जाके करो। उधर अभी एक रेप दिल्ली में हुआ था, जो बस में हुआ था वो भी लड़की का हुआ था। हर जगह रेप हो रहा है, ऐसा क्यों? अरे आप लोग योगेश और आरती जो वायरल हुए हैं, आप कहते हो उनका प्यार सच्चा है, आप लोग उनकी स्टोरी लगाते हो, तो आप लोगों ने, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने इन लोगों की स्टोरी क्यों नहीं लगाई? जो चांदनी चौक पे हादसा हुआ था उसमें एक 34 साल का लड़का खत्म हुआ था जो अपने घर में कह के गया था हम लौट के डिनर करने बाहर जाएंगे, वो लड़का उस बम विस्फोट में खत्म हो गया। आपने उसकी स्टोरी तो नहीं लगाई, आपने इस बच्ची की तो स्टोरी नहीं लगाई। इतने हादसे पौर्णिमा में हुए, आपने उनकी तो स्टोरी नहीं लगाई। जो जो लेडीज सिंदूर कांड में विधवा हुई, आपने उनकी स्टोरी तो नहीं लगाई। योगेश के घर आप 2,000 रुपए देने जाएंगे, उनसे मिलने जाएंगे, लेकिन जो इस बच्ची की माँ के साथ घटना हुई उसके लिए तो आप 1 रुपए न खर्च करेंगे, हैं ना? किसी की आप मदद कर, ठंड में बाहर इतने गरीब लोग हैं उनको कभी कोई मदद नहीं करना, किसी को एक भिखारी को 1 रुपए नहीं देना, लेकिन हाँ फालतू पैसा दूसरों के घर। अरे शर्म करो बेशर्मो, उनने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया। अरे जो लड़की एक लड़के के पीछे अपने 9 महीने पेट में रखने वाली माँ बाप को छोड़ सकती है, और जो लड़का अपने बाप माँ को छोड़ सकता है, अरे बेवकूफ मूर्खों, क्या वो लड़की तुम्हारे पीछे किसी और को नहीं छोड़ सकती? क्या वो लड़का तुम्हारे पीछे किसी और लड़की को नहीं पकड़ सकता? तुम किस भेष में रहते हो? हम तो सरकार से यही करेंगे कि प्लीज मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, जितने हमारे नेता हैं, सबसे हम एक ही रिक्वेस्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर आप नारा देते हो तो प्लीज बेटियों को रहने दीजिए सुरक्षित। हम तो आपसे यही चीज बोलते हैं कि सुरक्षित रहेंगी बेटियां तभी तो हमारा आगे दुनिया संसार चलेगा। आप बताओ अगर बेटी नहीं होगी तो कहाँ से आप अपने बेटों की शादी करोगे? कहाँ से बच्चे खेलने वाले लाओगे? बोलो ना, हम आपसे पूछते हैं। दूसरी बात, हमारी बात बुरी लगे तो वो इंसान मेरे वीडियो को ना लाइक करे ना कमेंट करे, ठीक है? जो इस बात से सहमत हो, अगर वो बेटी आपकी बेटी जैसी होती या यही चीज आपकी बेटी के साथ होता तो आप बताओ आप क्या करते? उस लड़के को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। फांसी कम है, जेल में डालना कम है, साले को बीच चौराहे पे, जैसे आप कैंडल लेके सब लोग घूम रहे हो ना, इसी तरीके से उसको पकड़ के बीच चौराहे पे ऐसे तड़पा तड़पा के मारो जिस तरीके से वो बच्ची तड़पी है, इसको भी एहसास हो। और हम तो कहते हैं साले के मेन पार्ट काटो और कुत्तों को खिला दो। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आज एक की हिम्मत है कल दो की हिम्मत। अगर आप लोग सजा नहीं दोगे ना तो ऐसे ये केस घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे, इनकी हिम्मतें बढ़ रही हैं। तो हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें मेरी बातें अगर सही हो तो प्लीज आप लोग इसको सपोर्ट कीजिएगा, और जहां तक कि ये वीडियो जा सके शेयर कर सको आप, क्योंकि बात अब उस बच्ची पे है, उस बच्ची पे है। सबका मैंने आज तक सबकी वीडियो बनाई, लेकिन इतनी दिल आने वाली जब मैंने इस वीडियो को देखा, मुझे पता नहीं था,
जब मैंने इस वीडियो को देखा ना तो मैं हिल गई। हे भगवान, क्या है ये सब, क्या है ये सब। एक समय तो ऐसा आ जाएगा तो हमें लगता है कि रोड पे लड़कियां निकलना ही बंद हो जाएंगी। क्यों? ऐसे दरिंद्रों को सजा नहीं मिलेगी तो क्या होगा? है 3-3 साल की बच्ची, यार 3-3 साल की बच्ची जो बेचारियों ने कुछ भी नहीं देखा, उनके खेलने कूदने के दिन है। अरे दरिंद्रो, ऐसा क्यों करते हो तुम? ऐसा तुम्हें करने में तुम्हारी रूह नहीं कांपती? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके माँ बाप को, उसकी बच्ची को इंसाफ बहुत जरूरी है। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सरकार कोई सी भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा ही हो, जब आप हमारे घर वोट मांगने आते हैं तो हम आपको निराश नहीं करते, हम आपके यहाँ वोट डालने जाते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि लोग कई तरीके की बातें करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैंने एक ही बात बोली है, हमारी सरकार जो भी है बेटियों की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि वो कल आज किसी और की बेटी है, उसमें कल आपकी भी बेटी हो सकती है, हमारी भी बेटी हो सकती है। खुदा ना खास्ता कभी किसी नेता की बेटी आ गई तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जिसको ये वीडियो अच्छी लगे वही लाइक कमेंट करना, चाहे मत करना, चाहे इंस्टॉल पर एक बार ये वीडियो रोक के जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी मैंने कहा बिल्कुल 100 में 80% बात सही बोली है। और जो भी सहमत हो तो ही उसको लाइक कमेंट और शेयर करना, वरना हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं मत करना, मत देखना मेरी वीडियो पर लाइक कमेंट बिल्कुल मत करना है। एक बार इस वीडियो को पूरा देख के सोच के समझ के फिर आप देखिएगा कि ये सही कहा या गलत कहा। थैंक यू सो मच। और फिर लास्ट बार कहती हूँ, जो भी हमारी सरकार है प्लीज बेटियों को बचाने का आप जो नारा देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी सुरक्षा कीजिए प्लीज। और मैं उन माँ बाप से एक बात जाते जाते जरूर बोलूंगी कि आप बेटियों को कलम के साथ पढ़ाई एजुकेशन देने के साथ साथ उनको उनके हाथ में ऐसा मजबूत डंडा कह लो, पिस्तौल कह लो, जो भी कह लो, आप उनको जरूर सिखाओ, जाकि कोई लड़का उनके सामने आए ना तो उनको चीर के फाड़ के ढेर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।